मैंने आज एक नया वीडियो बनाने का सोचा। इनर्जिक का काम शुरू करने के पीछे बेसिक रीज़न ये था कि पानी को लेके हमारे देश में बहुत सारी अवेयरनेस की कमी है एक्चुअली, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ गलत पानी पीने की वजह से होती हैं। अगर हम अपने पानी में सुधार कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से हमें ऐसे ही छुटकारा मिल सकता है। हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में 70% वाटर ही होता है, तो पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप में से हर कोई जानता है। मगर उस पानी के प्रति हम सबसे ज़्यादा निश्चिंत भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ब्रॉडली 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ है आरओ सिस्टम्स, दूसरा है बेसिक फिल्टर, बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम, और तीसरा होता है इनर्जिक्स कैंगन वाटर मशीन्स। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आपके घर में पानी का TDS क्या है। TDS क्या है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, पानी में घुले हुए सॉलिड्स। याद रखिए, ये जो सॉलिड्स हैं जिनकी बात TDS में की जाती है, दीज आर नॉट इम्प्यूरिटीज़। वो कोई पानी में मिलावट नहीं है, वो हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स। बेसिकली RO क्या होता है? RO में बेसिकली पहले एक बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, मतलब बेसिक फिल्ट्रेशन RO के अंदर होता ही है। उसके बाद पानी गुजरता है एक मेम्ब्रेन से। बेसिक फिल्ट्रेशन के बाद पानी गुजरता है एक मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन के बाद आप पानी पीते हैं। मेम्ब्रेन से एक तो वेस्ट वाटर निकलता है, दूसरा आप पानी पीते हैं, वाटर फॉर ड्रिंकिंग। आपको पता होगा यहाँ पे जो रेशो है, लगभग ड्रिंकिंग के लिए वाटर आपको 30% मिलता है, 70% आपका वेस्ट हो जाता है। तो आप इस बात को समझें कि जो RO सिस्टम होता है उसमें भी बेसिक फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद पानी मेम्ब्रेन में जाता है और मेम्ब्रेन से 30% ड्रिंक करने के काबिल होता है, 70% वेस्ट वाटर चला जाता है। सो बेसिकली ये मेम्ब्रेन क्या करती है? मेम्ब्रेन पानी का TDS कम करती है। तो मेम्ब्रेन पानी का TDS कम कैसे करती है? जो उसमें सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स, उनको मेम्ब्रेन अलग कर देती है, फ्लश आउट कर देती है। तो बेसिकली कोई भी जो RO की मेम्ब्रेन होती है वो 90% TDS कम करती है, 90%। इसका मतलब आपने अगर उसमें 1000 TDS का पानी डाला RO सिस्टम मेम्ब्रेन में, तो आपको मिल जाएगा 100 TDS का पानी। 1000 डालेंगे तो 100 मिलेगा, 2000 डालेंगे तो 200 मिलेगा। आप इस बात को समझ चुके होंगे ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो आप इस बात को समझें कि जो पानी आपको पीना है, जो पानी आपको पीना है वो 100 से 200 TDS का होना चाहिए। ये WHO का भी रिकमेंडेशन है कि 100 TDS से नीचे का पानी अगर आप पीते हैं तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते ही नहीं हैं, जो आपकी बॉडी को जिनकी भरपूर आवश्यकता होती है। 100 TDS से नीचे का पानी तो आपको पीना ही नहीं है। 200 से ऊपर का पानी आप पी सकते हैं, आप 400 500 TDS तक का भी पानी आराम से पी सकते हैं। आपको कोई भी उसमें स्वास्थ्य में नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि 200 TDS के ऊपर जैसे जैसे पानी का TDS बढ़ेगा, TDS बढ़ेगा मतलब सॉलिड्स बढ़ेंगे, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम बढ़ेंगे, मतलब पानी का खारापन बढ़ेगा। तो मैंने जो बोला कि 200 TDS तक पीना, मतलब आपको इस रेंज में न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ भी मिलेंगी, मिनरल्स भी मिलेंगे, और आपको स्वाद भी अच्छा मिलेगा। 200 के ऊपर आप जितना जाएंगे तो खारापन बढ़ता जाएगा। आप 100 TDS के नीचे जब आएंगे तो पानी में मीठापन बढ़ता जाएगा। तो आप बोलोगे अरे वाह, तब तो हमें और मीठा पानी पीना चाहिए। नहीं,
आप अगर 50 या 40 या 20 TDS का पानी पियेंगे तो आपको जीभ में रखते ही और मिठास महसूस होगी, क्योंकि सॉल्ट्स तो बिल्कुल भी है ही नहीं उसमें, तो आपको और मीठा लगेगा। मगर वो तो बिल्कुल बनता जा रहा है गाड़ी की बैटरियों में डालने वाला डिस्टिल वाटर का जो TDS होता है वो 10 से कम होता है। तो आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, और धीरे धीरे आप अगर ऐसा 100 TDS से कम का पानी लंबे समय तक पीते हैं, 6 साल, 8 साल, 10 साल, तो हो सकता है आपको बोन डेंसिटी आपका कम होगा, बोन डिसीजेज होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस पे आप जा सकते हो, और वहाँ से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो अभी बात कैंगन वाटर की तो हो ही नहीं रही है। अभी तो आपके घर में जो भी बेसिक पानी आ रहा है, आपको ये देखना है कि आप पानी इस रेंज का ही पिएं। मैं मान लीजिए केस लेता हूँ कि आपके घर में जो बोरिंग का पानी आ रहा है या जहाँ से भी पानी आ रहा है वो मान लीजिए 500 TDS का है। आपने इसको RO में दिया 500 TDS, आपको कितना TDS का मिला? आपको मिला 50 TDS का पानी, आपको मिल गया 50 TDS का पानी, जो कि आपके लिए बेहद हार्मफुल है। तो अब उसमें RO के अंदर में एक छोटा सा डिवाइस लग जाता है जिसको TDS कंट्रोलर बोला जाता है। तो आप अपने RO जो भी कंसर्न पर्सन है उसको बोल के TDS कंट्रोलर लगवा लीजिए। अगर आप इतने कम TDS का पानी पी रहे हैं, TDS कंट्रोलर लगवा दीजिए, और उसको ये बोलिए कि हमारा TDS आप 100 से ज़्यादा का कर दो। 100 से ज़्यादा TDS का मतलब क्या करते हैं वो लोग कि जो बेसिक फ़िल्टर के बाद मेम्ब्रेन में पानी जाता है, तो बेसिकली जो TDS कंट्रोलर होता है वो पानी को बाईपास कर देता है। मतलब पानी का काफ़ी बड़ा हिस्सा वो सीधे फिल्ट्रेशन के बाद आपके ड्रिंकेबल वाटर वाले टैंक में डाल देता है, तो मेम्ब्रेन से कम पानी गुजरता है। इस तरीके से मेम्ब्रेन से निकले वाले पानी में आप नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर को मिला देते हो बाय अ नॉब, जो कि अंदर RO में लग जाती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। तो पानी का TDS बढ़ जाता है। RO की ज़रूरत कब है? आपको RO की ज़रूरत कब है? आपके घर में RO की ज़रूरत सिर्फ तब है जब आपके घर में पानी जो आ रहा है, चाहे कॉरपोरेशन का वाटर हो, गवर्नमेंट सप्लाई का, या फिर ग्राउंड वाटर हो, अगर उसका TDS 300, 400, 500 इससे ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि काफ़ी खारापन है और आप पी भी नहीं पाते हैं। जैसे ऐसे बहुत शहर हैं जहाँ पे 1000 TDS का पानी है, 1500, 2000 TDS का पानी है। डेफिनेटली वहाँ पे बिना RO के आपका काम नहीं चलेगा, आपको RO लगाना पड़ेगा। मगर दोस्तों, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे बुरी स्थिति जो हमारे देश में है वो ये है कि बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग करते हैं RO के लिए, मगर ये नहीं बताते कि RO हर जगह नहीं लगाना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए जबलपुर शहर का एग्जांपल ले रहा हूँ। जबलपुर शहर में कॉरपोरेशन जो पानी सप्लाई करता है वो होता है नर्मदा रिवर वाटर। नर्मदा रिवर का जो पानी है वो है अराउंड 100 TDS का, 100 TDS का। मगर गवर्नमेंट सप्लाई में जो पानी आता है शहरों में, जबलपुर में, वो होता है 100 TDS का। आपने 100 TDS के पानी को RO से गुजारा, RO की मेम्ब्रेन से गुजरा, और ये हो गया 10 TDS का। ये तो भाई बेहद हानिकारक है, बेहद हानिकारक है। बिल्कुल यहाँ पे RO का ज़रूरत ही नहीं था। जबलपुर जैसा शहर या ऐसा शहर जहाँ पे नॉर्मल पानी ही 200 TDS से कम है, वहाँ पे RO क्यों लगा रहे हैं? वहाँ पे तो एक भी उस शहर में RO नहीं बिकना चाहिए। वो तो बीमार कर रहा है आपको हड्डियों के रोग दे रहा है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आगे जाके आपको और गंभीर बीमारियाँ वहाँ से आ सकती हैं। ये तो सिर्फ आपको बीमार करने का पूरा इंतज़ाम है। ऐसे शहरों में अगर आपके घर में पानी पहले ही 200 TDS से कम आ रहा है, जैसा कि मैंने जबलपुर का एग्जाम्पल लिया, जहाँ पे कोई रिवर का पानी आ रहा है और वो ऑलरेडी बहुत कम TDS का है, आपको चाहिए सिर्फ बेसिक फिल्ट्रेशन, सिर्फ बेसिक फिल्ट्रेशन। अच्छा से अच्छा बेसिक फिल्ट्रेशन भी आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में आ जाता है, 2 से 3 हज़ार में आ जाता है। 2 से 3 हज़ार भी क्या, मैं तो बोलता हूँ 1000 रुपीज़ में, 1200 रुपीज़ में, 1000-1200 रुपये में आप खुद अपना बेसिक फिल्ट्रेशन बढ़िया बना सकते हैं। एक ऐसा डबल बाउल वाला दुकान से ख़रीद लीजिए फिल्ट्रेशन सिस्टम। पहले वाले में आप डाल दीजिए स्पन, दूसरे वाले में डाल दीजिए आप एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। पानी को यहाँ से अंदर दीजिए, यहाँ से बाहर निकालिए, आराम से भरपूर पानी पीजिए, बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक पानी होगा, कोई मिनरल लॉस नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आपके घर का पानी पहले ही
300 TDS के नीचे है तो आपको तो आरओ का ज़रूरत ही नहीं था। आरओ खूब बेचिए, मगर किसको ज़रूरत है ये बात सबसे ज़रूरी है। मतलब अगर आपके घर का TDS ज़्यादा है तो आपको आरओ की ज़रूरत है, अगर TDS ज़्यादा है ही नहीं तो हम घटाने के लिए मेम्ब्रेन क्यों लगा रहे हैं? जब हमारे घर का TDS पहले ही इतना बढ़िया है तो हम मेम्ब्रेन क्यों लगा रहे हैं? आप बोलोगे सर हमने तो ख़रीद लिया या हमारे घर में ऑलरेडी आरओ लगा हुआ है तो क्या करें? ठीक है, पैसा आपने लगा दिया है, अब वेस्ट मत करिए। आप आरओ वाले को बुलाइए, उसको ये बोलिए कि भाई सब कुछ बढ़िया है, आप बस मेम्ब्रेन हटा दो। मेम्ब्रेन हट जाएगी, मेम्ब्रेन को प्रेशर पास करने के लिए एक पंप लगता है, वो पंप हट जाएगा और ये जो आउटपुट वाटर, वेस्ट वाटर होता है, ये आपका निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो कोई वेस्टर की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस बाकी जो आरओ में लगा बेसिक फिल्ट्रेशन है उसको भरपूर बढ़िया इस्तेमाल करिए और बहुत सस्ते में बस मेम्ब्रेन आप निकाल के फेंक दीजिए। मेम्ब्रेन आपने फेंक दिया, TDS ड्रॉप होना बंद हो गया, इनपुट TDS आउटपुट TDS सेम है, आपका काम हो गया। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि आरओ की ज़रूरत हर किसी को नहीं है। ओके, नाउ बेसिक फिल्ट्रेशन एंड आरओ ये क्या करते हैं ये मैंने बताया। बेसिक फिल्ट्रेशन मतलब आप समझ चुके कि भाई जो भी पानी में डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं, हैवी मेटल्स हैं या कुछ स्मेल है, दुर्गंध है, कार्बन फिल्ट्रेशन से वो निकल जाती है और कुल मिला के पानी को प्योरीफाई करना, जो कि बहुत तरीक़ों से होता है और हर कोई इस बारे में जानता भी है। तो बेसिक फिल्ट्रेशन की आवश्यकता तो होती ही है। और एक TDS मीटर आता है, हार्डली 150-200 रुपीज़ में आपको अमेज़न या कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको TDS मीटर ख़रीद लीजिए और TDS खुद मेज़र करते रहिए आप कि आपके घर में जब भी आरओ लगा होगा तो मेम्ब्रेन के सैचुरेशन के साथ में TDS चेंज होता रहेगा। तो TDS आप प्रॉपर आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिल्कुल ध्यान में रखिए, बिकॉज आपके मिनरल्स जो बॉडी में जाते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सोर्स होता है वो पानी ही होता है जो आप खूब पीते हैं। अब इसके बाद हम अगली बात पे आते हैं, कैंगन वाटर मशीन्स। कैंगन वाटर मशीन्स कभी भी TDS के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करती हैं। थोड़ा सा बढ़ता है, नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि इनपुट TDS आउटपुट TDS सेम होता है, सारे मिनरल्स इंटैक्ट रहते हैं। कैंगन वाटर मशीन में भी पहले एक फ़िल्टर होता है, पानी फ़िल्टर से गुजरता है, फ़िल्टर के बाद में यहाँ पे होता है आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसके अंदर में पानी आयोनाइज होता है। आयोनाइजेशन में बिल्कुल भी TDS इफेक्ट नहीं होता है, मिनरल्स बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, कहीं वेस्ट नहीं होते हैं। आयोनाइज होने के कारण उस पानी में 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। वो तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और आपके शरीर को कैसे फ़ायदा पहुंचाती हैं, उसके लिए मेरा एक कैंगन वाटर के डेमो का वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखिए। लिंक यहाँ आपको ऊपर दिख रही होगी अभी, इसको आप क्लिक करके भी पूरा का पूरा डेमो देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो आयोनाइजेशन चैम्बर होता है, पानी आयोनाइज होता है, अल्कलाइन पानी हम पीते हैं, एसिडिक पानी जो निकलता है वो भी कई तरीके से क्लीनिंग में और अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। मतलब कैंगन वाटर मशीन में कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता है, पानी का TDS बिल्कुल चेंज नहीं होता है। उल्टा माइक्रोस्ट्रक्चर्ड होने के कारण, मॉलिक्यूलर साइज़ छोटा बना देता है, या उसके कारण जो पानी में पहले से उपलब्ध कैल्शियम थे वो आपके बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि ये पानी आपके बॉडी को 100% हाइड्रेट करता है। तो कैंगन वाटर बेसिकली इन दोनों से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बेसिक फिल्ट्रेशन तीनों में होता है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन होती है जो मैंने बताया कि आपको ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली जो आरओ वाटर है ये तो भारत में सिर्फ इसको बेचना है करके आरओ बोला जाता है। इसका जो टेक्निकल टर्म होता है, जिस नाम से इसको बुलाया जाता है दुनिया भर में, वो होता है मिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर ये बोला जाता है आरओ के पानी को। इवन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने भी इस पे बैन लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट्स के भी कुछ ऑर्डर हैं जिससे कि भारत में आरओ को बेचने पे मनाही है। इवन WHO की वेबसाइट पे कई सारे पन्नों का एक PDF रिपोर्ट भी डली हुई है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग डीमिनरलाइज्ड वाटर। इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ इसलिए डेवलप किया गया था कि जैसे दुबई हो गया या इसराइल हो गया, ऐसे देश जहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, तो समुद्र के पानी को खारापन कम करके पीने योग्य बनाया जा सके। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पे होना था। मगर
बेचने के कारण, या हमारे देश का आप कह सकता हूँ दुर्भाग्य देखिए कि इवन आरओ सिस्टम्स को ऐसे घरों में भी बेचा जा रहा है जहाँ पे ऑलरेडी इतना बढ़िया पानी आता है, 100 TDS का मीठा पानी सरकारी मशीनरी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसको कि हम बर्बाद करके अपने शरीर के अंदर डालते हैं। कैंगन वाटर में जैसा मैंने बताया, इट डिलीवर्स अल्कलाइन वाटर 8.5 9.5 पीने के लिए इसमें पानी मिलता है। 9.5 pH मतलब अल्कलाइन। pH वगैरह क्या होते हैं उसके लिए आप मेरा डेमो वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली आरओ कंपनी को भी मालूम चल गया कि साहब ये तो आजकल अल्कलाइन पानी का ट्रेंड है और लोगों को अल्कलाइन पानी पसंद आता है, जबकि हम तो जो इतने कम TDS का पानी दे रहे हैं ऑफ कोर्स वो तो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जब भी पानी में से आप मिनरल्स को ड्रॉ कर लोगे तो वो एसिडिक बन जाएगा। मतलब जो नॉर्मली 40-50 TDS का पानी होगा वो एसिडिक होगा, लगभग 5 pH का पानी होगा, 5 pH का पानी होगा, इट विल बी क्वाइट एसिडिक। तो वो तो और ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उन लोगों ने अल्कलाइन बनाने के लिए अल्कलाइन आरओ बेचना शुरू कर दिया। अल्कलाइन आरओ बेचना शुरू कर दिया। अब अल्कलाइन आरओ की क्या कहानी है कि पानी फिल्ट्रेशन से निकला, फिर मेम्ब्रेन से गुजरा, मेम्ब्रेन में उन्होंने पहले कैल्शियम मैग्नीशियम को बहा दिया, फेंक दिया। उसके बाद बोले साहब अब आप इसमें लगा दो एक मिनरल कार्ट्रिज। मिनरल कार्ट्रिज नाम से एक कैंडल लगा देते हैं जिसमें सफ़ेद वाइट ग्रैनुअल्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, उसमें से पानी गुजरता है। तो बेसिकली मिनरल कार्ट्रिज में से जब पानी गुजरता है तो उसका pH फिर बढ़ जाता है, वो पानी अल्कलाइन हो जाता है, वो भी 9 pH का 9.5 pH का बन जाता है। कैंगन मशीन से भी 9.5 pH का पानी मिला था। तो वो बोलते हैं साहब देखो हम तो इतने सस्ते में आपको अल्कलाइन पानी दे रहे हैं, फालतू की इतनी महंगी मशीन आप क्यों लोगे। ध्यान रखिए, पहले तो मिनरल हटाया मेम्ब्रेन में, फिर वही मिनरल को फिर एक अलग कार्ट्रिज लगा के मिनरल को आर्टिफिशियली जोड़ा, अब अल्कलाइन बनाया। इस पानी को बोलते हैं अल्कलाइन वाटर। कैंगन मशीन से जो पानी निकलता है उसको अल्कनाइज्ड बोलते हैं। अंतर क्या है, यहाँ पे अल्कलाइन पानी बना है बाय एडिंग आर्टिफिशियल कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल्स। यहाँ पे अल्कलाइन कैसे बना है कैंगन मशीन में, जस्ट बाय आयोनाइजेशन। प्लेट्स के ऊपर से पानी गुजरा है, आयोनाइज हुआ है, अल्कलाइन हम पीते हैं। एसिडिक के भी अलग इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ परफेक्टली सेफ फॉर आवर बॉडी। अगर ये वाला अल्कलाइन, कैल्शियम मिला हुआ अल्कलाइन आप पिएंगे तो आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैल्शियम वाला पानी होगा जो आर्टिफिशियल कैल्शियम मिला करके जनरेट हुआ है, ये आपका हाजमा ख़राब कर देगा, क्योंकि ये स्टोमक एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। स्टोमक में तो एसिड की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, मगर ये जो कैल्शियम वाटर है ये आपके स्टोमक एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। सो फ्रेंड्स, कैंगन मशीन जो पानी जनरेट करती है उसमें काफ़ी हद तक वो गुण होते हैं जो नदियों के ओरिजिन पे होता है, जैसे गंगोत्री के ओरिजिन पे, ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन पे, जमजम जो मुस्लिम्स का काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ का जो पानी है, ये सब जो पानी में जो हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, रोगों को दूर करने की क्षमता होती है, वो क्षमता इस पानी में आ चुकी होती है। डिटेल में जानने के लिए वो जो मेरा उससे जुड़ा हुआ डेमो है देखिए। और अब कई लोगों को लगता है साहब कि ठीक है ये तो हमको बहुत महंगा पड़ेगा, ये सस्ता है। तो बात यह है कि फिर आप जो भी कुछ कमाते हैं अल्टीमेटली व्हाट इज़ द एंड पर्पस, स्वास्थ्य आपका, आपके परिवार का। तो मुझे लगता नहीं कि हेल्थ के अलावा कोई भी दूसरी प्रायोरिटी होती है और आपके बॉडी के अलावा कोई भी दूसरा आपका सच्चा साथी होता है। तो इसीलिए मैं कॉस्ट